साल लाखों छात्र सीयूईटी का एग्जाम देते हैं। सभी के मन में एक सपना होता है, एक उम्मीद होती है कि एक बेहतर यूनिवर्सिटी चुनेंगे। छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के मन में भी एक सवाल होता है कि हम अपने बच्चों को कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजें जो सिर्फ किताबी ज्ञान ना दे बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाए, लाइफ स्किल सिखाए। वैसे तो हर यूनिवर्सिटी की, हर विश्वविद्यालय की अपनी अपनी विशेषता, अपनी ऐतिहासिकता होती है और कुछ कमियां भी होती हैं। पर आज हम जिस विश्वविद्यालय के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। यह यूनिवर्सिटी भारत की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। अगर हम यह देखें ही कि 1887 से लेकर 2025 जब हम आज खड़े हैं तो कितना गौरवशाली और कितना पुराना इसका इतिहास रहा होगा। इस यूनिवर्सिटी ने न जाने कितने आईएएस, आईपीएस, कितने साहित्यकार, कवि, प्रोफेसर्स, जजेस, ये सब इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी ने जीवन जीने की कला भी सिखाई है। आपको जीवन कैसे जीना है, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। इस यूनिवर्सिटी को ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, जो अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। यहां के प्रोफेसर्स ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी हुई हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, जो उन प्रोफेसर की किताबें अलग अलग यूनिवर्सिटी में चलती हैं और वो यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की किताबें अपने यूनिवर्सिटी में चलाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के प्रोफेसर्स कितने विद्वान हैं। वो सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं देंगे बल्कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन में क्या करना चाहिए आगे, ये सभी ज्ञान आपको यहाँ के प्रोफेसर देते हैं। प्रोफेसर्स के साथ साथ यहाँ के लाइब्रेरी, एक बड़ी लाइब्रेरी जहां पे आपको पुरानी से पुरानी किताबें मिल जाएंगी, पांडुलिपियां मिल जाएंगी, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय ने कितनी पुरानी और कितनी विशाल अपनी ऐतिहासिकता को बनाए रखा है। यहीं से कई सारे महान कवि, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन जैसे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे इसी यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए रहे हैं। और जो बीएचयू की स्थापना जिन्होंने की, मदन मोहन मालवीय जी, वो भी इस यूनिवर्सिटी के एक हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी, बीएचयू जैसी संस्था। यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स की जो परंपरा है वह काफी अच्छी है और जो सीनियर जूनियर का कल्चर है वह इस यूनिवर्सिटी को और भी महान बनाता है। आप जब भी आएंगे, अपने सीनियर से आप जब मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम इनसे पहली बार मिल रहे हैं। वो आपको जीवन जीने की काफी सारी नई बातें सिखाएंगे, अपना अनुभव बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में कैसा अनुभव उनका रहा और क्या इस यूनिवर्सिटी में करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। हॉस्टल लाइफ काफी अच्छी है। कुछ ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां के पूरी हॉस्टल पिछले समय में आईएएस हो जाती थी, यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाती थी। ऐसे हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही हैं। ऐसा और कहीं आपको शायद ही देखने को मिलेगा। केपीयूसी जैसे हॉस्टल, एसएसएल जैसे हॉस्टल, पीसीबी जैसे हॉस्टल्स, हॉलैंड हॉल और कई सारे महिला छात्रावास, गार्गी छात्रावास, पीडी और शताब्दी, ऐसे कई सारे हॉस्टल्स हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पर। ऐसी कई सारी सुविधाएं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको देता है। अगर हम बात करें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है कहां पे, तो इस जगह की ही ऐसी बात है जो आपको और कहीं शायद ही देखने को मिले। प्रयागराज, जहां पर कुंभ का मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा मेला, जहां पर करोड़ों लोगों का एक साथ संगम होता है, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां एक साथ मिलती हैं। शायद ही ऐसा कहीं आपको मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, भारत में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी जगह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ऐसा है ये प्रयागराज शहर। प्रयागराज शहर की कनेक्टिविटी की अगर बात करें, किन किन शहरों से कनेक्ट करता है, तो लगभग सारे शहर
क्योंकि यहां पर एयरपोर्ट है, जो कि कोई भी बड़ा शहर हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो वहां से इसकी कनेक्टिविटी है। ऐसे कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, ट्रेनें चलती हैं जो आपको लोकल से लेकर अन्य जगहों पर भी, इस प्रदेश से बाहर भी आपको जोड़े रखती हैं। यहां पर संगम है, संगम के किनारे आप जब आप बैठेंगे तो आपको वहां की ताजी हवा इतना अच्छा लगेगी कि वो हवा आप में समा जाएगी और आपसे शायद ही कभी बाहर निकले। जब आप इलाहाबाद आएंगे तो शायद ही आपके वो दोस्त ना बने, पर इलाहाबाद आपका दोस्त बन जाएगा। आप इलाहाबाद से बाहर चले जाएंगे पर इलाहाबाद आपके अंदर से कभी बाहर नहीं जाएगा। इलाहाबाद अपने आप में आपको समा लेगा और खुद को आपके अंदर समा देगा। शायद ही ऐसा कहीं शहर आपको दिखे, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर हैं जहां पर रूम्स आपको 10,000 12,000 में मिलेंगे। इलाहाबाद शहर इतना अफोर्डेबल है, आपको 3-4 हजार में अच्छे रूम मिल जाएंगे। भोजन की सुविधा बहुत ही अच्छी, 40 रुपए में आप एकदम बेहतर भोजन पा सकते हैं। बड़े शहरों में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 5-6 हजार घर से पा रहे हैं तो आपका खर्चा एकदम आसानी से इलाहाबाद में चल जाएगा। इलाहाबाद में आपको प्रतियोगी छात्र इतने मिलेंगे कि कहते हैं कि अगर आप एक पत्थर फेंक के मारेंगे तो वो किसी ना किसी एस्पिरेंट के जाके लगेगा। इतने सारे छात्र हैं, पढ़ने का माहौल है। आजाद पार्क जैसे बड़े पार्क हैं जहां पर आप सुबह जाकर व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं और एक ताजी खुली हवा ले सकते हैं। यहाँ का एलुमिनाई नेटवर्क, जब आप किसी हॉस्टल में जाएंगे, ए.एन. झा जैसे हॉस्टल में अगर आपको जाने को मिलता है तो आप देखेंगे कि वहां का इतिहास इतना गौरवशाली है कि आपको एक मोटिवेशन आएगा अंदर से कि हमारे जो सीनियर्स थे, भले ही आप उनसे ना मिले हों, आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि इसी कमरे से, इसी हॉस्टल से वो भी तो आईएएस हुए थे, तो क्यों नहीं हम हो सकते। ऐसा आपको सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिलेगा। बाकी प्रयागराज शहर अपने आप में कई सारे इतिहास को रखता है, इसका इतिहास ही इतना गौरवशाली है। तो शायद ही ऐसी अफोर्डेबिलिटी, ऐसा माहौल पढ़ाई का व जीवन की जीने का इलाहाबाद शहर ही आपको सिखा सकता है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा में रहने का जो तरीका है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद में आप सीख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसी जगह पे जाना जहां का इतिहास काफी पुराना हो, वर्तमान मजबूत हो और भविष्य काफी उज्जवल हो, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका इंतजार कर रहा है। और भी काफी सारी जानकारियां जो आप लेना चाहते हो, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ें, मैसेज करें, हमसे कुछ भी पूछें, सारे उत्तर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।